अपने वचनों में बोला था कि ए सुच्ची थाएं, सच्ची सुच्ची थाएं की। हाँ जी, तो सिर्फ इसी ही स्थान को गुरुजी ने सच्ची सुच्ची स्थान बोला और वैसे भी इसके बारे में आपसे जानना है। बेटे, ये एक ऐसे सेंट हैं, एक ऐसे रब के महापुरुष हैं कि जो हमारे देश के जो स्पिरिचुअल बहुत सारे मैटर्स हैं, वो स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में जाने वाले या रहने वाले लोगों को पता है, बाकी वो शायद इस चीज का एहसास ना हो। जो स्पिरिचुअल मैटर्स इस एरिए के मीन हमारे देश के जिन लोगों के सुपुर्द हैं, उनमें से एक ये दरगाह है। इनके भी सुपुर्द हैं, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं उन डिसीजंस में, उन मैटर्स में जो हमारे देश और हमारे देश की जनता और हमारे देश के वासियों से रिलेटेड होते हैं। ये जो हमारे पास इधर दरगाह है दिल्ली के अंदर, निजामुद्दीन की जो दरगाह है, और फिर आगे मेरे ख्याल एक उधर वो कलियर शरीफ वाले जो साबर पिया जो हैं, ये दोनों जो हस्तियां हैं, ये बाबा फरीद जो हैं, जो जिनकी बाणियां गुरु ग्रंथ साहब में हमें मिलती हैं, ये बाबा फरीद के भगत हैं। और बाबा फरीद जो हैं, वो एक और दरगाह है जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से है, वो उनके भगत हैं। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं, वो आगे इनके जो अजमेर वाले जो हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो इनके भगत हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि अगर उनके भक्तों में इतनी बुलंदियों वाले, इतनी अजमतों वाले भगत मौजूद हैं, तो जो उनका गुरु होएगा वो रब के यहाँ कितने ऊंचे मर्तबे पे होएगा या कितने ऊंचे दर्जे पे होएगा। ये निजामुद्दीन ही थे ना कि जिनका एक भगत जो है वो इनके पास हमेशा बड़ी दूर से आता था। तो निजामुद्दीन ने एक दिन पूछा था कि यार तू कहाँ से आता है? तो उसने कहा था जी मैं काफी दूर से आता हूँ, फलां जगह से आता हूँ। तो उन्होंने कहा था यार उधर वो तेरे एरिया में भी तो एक बड़े महापुरुष हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते हो? आप उनकी यात्रा कर लिया करो, उनके दर्शन कर लिया करो। तो आप इतना लंबा सफर करते हैं, आने में और जाने में ही सारी दिहाड़ आपकी लग जाती है। तो उन्होंने कहा जी अगर आपका ये आदेश है तो मैं उनके दरबार में चले जाया करूंगा। तो ये कथा मेरे ख्याल है हमने 2-3 बार रिपीट करी है, शायद आपको भी याद हो। अगर किसी को नहीं याद है तो मैं रिपीट फिर कर देता हूँ। तो वो इसी तरीके से उनके कहने पे वो कोई दूसरे महापुरुष थे, उनका नाम अभी मेरे जहन में नहीं है, एक किन के बारे में उन्होंने बोला था। तो वो उनका भगत उनके दरबार में चला जाता था, उनके भक्तों में बैठ जाता था। तो वो उधर कोई महीना 2 महीने जाता रहा। तो एक दिन उस गुरु ने, ऐसा नहीं है कि जिनके पास इन्होंने भेजा था निजामुद्दीन ने, वो गुरु कोई बड़ा माठा गुरु था या वो कोई झूठा गुरु था या वो कोई जानता नहीं था स्पिरिचुअलिटी को, ऐसा नहीं है। वो भी बड़े ऊंचे रुतबे पे था, बहुत पहुंचा हुआ था, और वो फर्स्ट आकाश पे बैठकर, जो लोग फर्स्ट आकाश पे बैठकर रब के दरबार में हाजिरी देते हैं, वो उन लोगों में था जो आकाश पे बैठकर रब के दरबार में हाजिरी देता था। अब एक दिन उन्होंने इस भगत से पूछा जो निजामुद्दीन का भगत था, वो यार तू भगत केदा है, तेरा गुरु कौन है? तो उसने कहा जी मेरे गुरु तो निजामुद्दीन है। तो वो आगे से ना, जैसे बंदा मुस्कुराता है ना, ऐसे ही हल्का सा जेरे लब वो मुस्कुराए। तो इन्होंने पूछा जी खैरियत है,
आपने मेरे से गुरु का नाम पूछा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा यार तूने उनको क्या देख के उनको अपना गुरु माना है, क्या तुझे उनमें दिखा है? उन्होंने कहा जी मैंने देखा है कि वो रब से बहुत इश्क करने वाले हैं, रब से बहुत प्यार करने वाले हैं, मैंने उनकी ये चीज देखी। यहाँ ये चीज भी एक हमारे लिए गाइडेंस है कि पुराने जो लोग थे ना, वो चमत्कारियां नहीं देखते थे, वो लोगों की करेक्टरिस्टिक्स को देखते थे, लोगों की सिफात को देखते थे कि उनके अंदर वसफ कौन से हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, उनकी जिंदगी कैसी है। तो उन्होंने जिंदगी के बारे में, उनके वसफ के बारे में बताया कि जी उनमें ये वसफ है कि वो रब से प्यार करते हैं। ठीक है। अब जब उन्होंने ये कहा कि वो रब से प्यार करते हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि यार रब के दरबार में तो मैं जाता हूँ, उधर तो मैंने आज तक तेरे गुरु को देखा ही नहीं। आप वैसे ही कहते हैं कि वो रब से बड़ा प्यार करते हैं। उन्होंने कहा जी आप कैसे कह सकते हैं? तो मैं जाता हूँ, मुझे पता है, मैं फर्स्ट क्लास पे जाता हूँ, उधर नहीं मैंने कभी देखा। अब ये बात सुने कोई भी शख्स अपने गुरु के बारे में, तो यकीनन उसके दिल में एक मलाल पैदा होता है, एक गम लगता है, फिक्र लगता है कि मेरे गुरु के बारे में ये शब्द बोले जा रहे हैं। तो ये रोता रोता ना वापस निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में जाता है, दरबार में जाता है। तो इसको रोते देखकर, वो चूंकि इनके गुरु थे, ये उनका भगत था, तो इसको कहते हो यार की हो गया, क्यों रोई जा रहे? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟੁਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। तो निजामुद्दीन औलिया ने मुस्कुरा कर उससे ये कहा कि चलो यार तू मैनू ए दस कि तू अपने गुरु ਨੂੰ पहचान लेगा, अगर किते तेरे सामने तेरा गुरु आ जाए तो तू ਉਹਨੂੰ पहचान लेगा? मैं ਲੱਖਾਂ 'ਚ भी बैठा ਹੋਵੇ मेरा गुरु, तो मैं ਉੱਥੇ भी पहचान ਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਉਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ नहीं हैगा, तू सियान ले। ठीक है। अब जब ये जाता है और वापस जाकर उनसे ये कहता है, उनका अच्छा ठीक है, मैं गुरुवार ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। अब वो गुरुवार को जब वो जाने लगे, मेडिटेशन में बैठे, तो उन्होंने कहा कि यार वो निजामुद्दीन के भगत को जरा बुलाओ। उन्होंने बुलाया, उन्होंने चादर में लिया, ऊपर चादर पहनाई, मेडिटेट किया और जनाब उड़े दोनों तो काश पे पहुंचे। उधर रब के दरबार में महफिल लगी हुई है, लोग अपने अपने दर्जे के हिसाब से रब के जलवे देख रहे हैं। अब वहां पहुंचते ही उस गुरु ने निजामुद्दीन औलिया के भगत से ये कहा कि जरा इधर देखना, किधर बैठा है निजाम, कहाँ है निजामुद्दीन, देख जरा इधर। अब ये जो ना देखने लग गया, तो इसने देखा कि दुनिया तो बड़ी बैठी है लेकिन निजामुद्दीन औलिया तो बिल्कुल भी नहीं है। बात तो सच्ची है उसकी। तो ये रोने लग गया। तो जो उनमें से जितने वो लोग उधर बैठे थे, जो उनमें आगे बैठा था, जो उनमें बड़ा था, वो आया और उसने आकर इसको थपकी दी और कहा कि बेटे रोते क्यों हो, क्या हुआ है, तुम्हें किस चीज ने रुलाया है? उसने कहा जी ऐसे ऐसे मैं तो आया था अपने गुरु को ढूंढने के लिए, तो मेरे गुरु तो वो मुझे वहां दिखे ही नहीं है, वो तो वाकई इधर नहीं है। उन्होंने कहा यार एक इसी तरह की ना महफिल ऊपर वाले आकाश पे हो रही है, मैं ऐसा करता हूँ आपको उधर भिजवा देता हूँ, आप उधर देख लो, हो सकता है तेरा गुरु उधर ना बैठा हो। मैंने कहा जी मैं कैसे जाऊं सेकंड आकाश पे? उन्होंने कहा जी चलो इसका अरेंज मैं करवा देता हूँ। अब इन्होंने अरेंज करवा दिया और ये जनाब सेकंड आकाश पे चले। उधर नए लोग हैं, नया दरबार है, नए जलवे हैं, सारा कुछ ही अनोखा है, सेकंड दरबार के दर्शन हो रहे हैं। अब ये उधर पहुंचता है तो इसको तलब तो अपने गुरु की है ना, ढूंढता तो गुरु को है ना, ये तो नहीं सोचता ना कि यार आज मैं जिंदगी च पहली बारी पहले आकाश ते आया तो दूसरे आकाश ते आया तो चलो इतने एंजॉय करने हैं तो जनाब देखने, वो चीज नहीं है। फिक्र किस चीज की कि मेरा गुरु किथे है।
अब वो दूसरे आकाश में भी सारे लोगों के दर्शन कर लिए, उनके चेहरे देखे हैं, लेकिन गुरु का चेहरा फिर नहीं नजर आया। उथे भी रोना शुरू कर दिया। ये वो लोग हैं जो अपने गुरुओं से सच्चा प्यार करते हैं। इनके प्यार की अंदाज ऐसा होता है, या इनके प्यार का ढंग ऐसा होता है कि ये अपने आप को किसी रुतबे पे देखकर या पहुंचाकर इनको खुशी नहीं मिलती है। इनकी खुशी अपने गुरु को देखकर होती है। अगर खुद की एलिवेशन मकसद होती तो फिर तो पहला आकाश भी देख लिया था, दूसरा आकाश भी देख लिया था, और इतने लोगों के साथ बैठ के मतलब है कि उनके दर्शन भी कर लिए थे। अपनी एलिवेशन को अगर समझना होता तो ये बहुत बड़े एलिवेटेड बन गए थे, तो स्यापा खत्म हो जाता ना। छोड़ते इस चीज में कि गुरु जी हैं या नहीं है, वो दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, तो रोना ही खत्म कर देते। अब दूसरे आकाश में जो उस महफिल के सरबराह थे, जो हेड थे, वो आते हैं और वो आकर इसको ऐसे ही थपकी लगा के पूछते हैं कि यार क्यों रोए जा रहा है बेटा, क्या हुआ है, तुम्हें किस चीज ने रुलाया। उनका जी मैं वो आया था अपने गुरुजी को ढूंढने के लिए, तो मेरे गुरुजी तो इधर है नहीं। उन्होंने कहा अच्छा, तो तुम किधर से आए हो। उन्होंने कहा जी मैं फर्स्ट आकाश से। उन्होंने कहा अच्छा यार ऐसे करो ना, ऊपर एक थर्ड आकाश पे भी महफिल लगी हुई है, तुम यार उधर जाके पता कर लो, शायद तेरा गुरु उधर ना बैठा हो। सेकंड वाले ने इसको थर्ड पे पहुंचाया, थर्ड वाले ने फोर्थ पे, फोर्थ वाले ने फिफ्थ पे, फिफ्थ वाले ने सिक्स्थ पे, सिक्स्थ वाले ने सेवंथ आकाश पे पहुंचा। और भाई साहब का स्यापा सेम ही है, अड्डा उधर भी वही है। सेवंथ आकाश पे भी जाते हैं तो गुरु नहीं दिखता है, निजामुद्दीन नहीं दिखे। ना पहले आकाश वालों के साथ बैठे हैं, ना सेकंड आकाश वालों के साथ बैठे हैं, ना थर्ड पे हैं, ना फोर्थ पे हैं, ना फिफ्थ पे हैं, ना सिक्स्थ पे हैं, ना सेवंथ पे हैं। अब वहां जो हेड बैठा था ना, वो पूछता है ऐसे, तो तुम इधर क्यों रोए जा रहे हो, बाकी तो सारे ठीक बैठे हैं ना, अपने मजे कर रहे हैं ना, मेडिटेट कर रहे हैं ना, दर्शन कर रहे हैं ना, ऐ जाके उसे रोना शुरू कर देते हैं। तो इससे पूछते हैं कि यार तुम्हें किस चीज ने रुलाया, तो वो कहते जी मैं तो आया था गुरुजी को देखने के लिए, तो मेरे गुरुजी तो इधर है ही नहीं। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि यार ऊपर सत्या से भी ऊपर एक मुकाम है, सेवंथ आकाश से भी ऊपर एक मुकाम है, उस मुकाम पे जाकर देख ले, शायद तेरा गुरु कहीं उधर ना हो। तो जब इसको ऊपर भेजते हैं ना, तो साथ ही वो जो महापुरुष होता है ना, वो ऊपर को मुंह करके ना आवाज दे के कहता है नजामुद्दीन, ਉਹ कदी बंदा अपने चेहरे के उत्तों को पर्दा चुक भी दिता करे, ढूंढन वालियां नूं बड़ी तकलीफ हुंदी। इसका मतलब है कि नजामुद्दीन पे इतने पर्दे थे, नजामुद्दीन पे इतने पर्दे थे कि जो आदमी इतने बड़े लेवल पे था, जो फर्स्ट आकाश पे आता था, उसकी नजर से भी निजामुद्दीन का मर्तबा छुपा हुआ था। वो निजामुद्दीन को नहीं पहचान सका कि निजामुद्दीन किस लेवल के हैं, और उनकी भी वो निगाह से उनके पर्दे उठे नहीं हैं। इसीलिए यहां सेवंथ आकाश से ऊपर जाने वाले सफर में ये सेवंथ आकाश का जो हेड है, ये उसको बोल रहा है निजामुद्दीन यार कदी को अपने उत्तों पर्दे ला भी दिता कर यार, तू अपने आप ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣ वालियां ਨੂੰ बड़ी तकलीफ ਹੁੰਦੀ है यार, उतार दे यार को पर्दे। तो कहते हैं कि इसको सत्या पे अपने गुरु के दर्शन हुए, निजामुद्दीन के दर्शन हुए। ये निजामुद्दीन भगत हैं बाबा फरीद के। तो फिर बाबा फरीद के बैठने की जगह किधर होएगी, वो फिर आप लभ लो। ऐसे हो नहीं सकता कि जो उनका गुरु हो वो नीचे बैठा हो और जो उनका भगत हो वो आगे बैठा हो। इस तरह से तो स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में कभी हुआ नहीं है। तो बाबा फरीद फिर कहाँ बैठे होंगे, वो जगह फिर निजामुद्दीन को पता होगी कि वो किधर बैठते हैं। और बाबा फरीद के जो गुरु हैं वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, वो फिर किधर होंगे, जाहिर है कि वो निजामुद्दीन से पीछे तो नहीं बैठेंगे, दादा गुरु हैं उनके, तो किसी आगे वाली जगह में ही होंगे। तो कुतुबुद्दीन के फिर गुरु आगे वो हैं अजमेर वाले। अब वो कहाँ होंगे, ये फिर निजामुद्दीन को पता होना चाहिए, ये फिर बाबे फरीद को पता होना चाहिए।
ये कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी को पता होना चाहिए कि ये किधर बैठते हैं और कहाँ होते हैं। तो ये जो दरगाह है, ये दरगाह जितने हमारे देश में महापुरुष बैठे हैं, उनके ये प्रेसिडेंट हैं, उनके ये हेड हैं। यहाँ से महापुरुष बना बना कर दुनिया में भेजे जाते हैं। यहाँ से स्टैंप लगती है, ये साइन करते हैं, इनके ओके करने से महापुरुष महापुरुषी के फील्ड में कॉम्पिटेंट समझा जाता है। ये इतनी बड़ी दरगाह है। तो गुरु जी ने अगर दुनिया के सामने ये जो 2 सेंटेंस बोले हैं ना, समझने वालों को और अंडरस्टैंड करने वालों को समझ जाना चाहिए था कि उन्होंने ये 2 सेंटेंस बोल के कितनी बड़ी बात कह दी है। जरूरी नहीं होता कि वो किसी की तारीफ में पूरी बुक लिखें, तो फिर ही उसकी अजमत का अंदाजा होवे। अगर उन्होंने सच्ची और सुच्ची बारगाह कह दिया है, सच्ची और सुच्ची दरगाह कह दिया है, तो इसका मतलब है कि फिर सत्या से ऊंची है कोई जगह। अगर हमें कोई कह देना कि जनाब आपकी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है, और हमें पता हो कि उस दिन हमारी जनाब 500 गज के प्लाट की रजिस्ट्री भी होनी है, तो हम 500 गज के प्लाट की रजिस्ट्री छोड़ देंगे और कहेंगे कि यार प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग अगर आ गई है ना, तो चलो यार ये पहले कर लेते हैं, इसको नहीं छोड़ते। ये हमारे नजदीक बड़ी चीज है कि एक मौका मिल रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ चंद सेकंड हमें बैठ के गुजार लें। इस तरह के 1 लाख प्रधानमंत्री इकट्ठे किए जाए ना, तो उस दरगाह के अंदर आने वाले जानवरों के पांव को जो धूल लगती है ना, उसके बराबर भी वो नहीं बनते, जितनी बड़ी वो हस्ती है। तो अगर किसी को वहां जाना नसीब हो और वहां वो जाकर दर्शन करे, तो वो अपने नसीबों का खुद ही अंदाजा लगा ले कि वो कितनी अजमतों वाला होएगा, कितने मुकद्दर वाला होएगा, कितने भागों वाला होएगा, जो इन हस्तियों के पास जाए और इनके दर्शन करे और इनसे ब्लेसिंग्स ले। रब से दुआ है कि हमारे गुरु जी जो छोटी चीज में, वो पंजाब एक सेंटेंस बोलिया जाता है कि समंदर को कूजे में बंद करना, समंदर को कूजे में बंद करना, वो बड़ी चीज को छोटे से इशारों में समझाने के या करने के आती थी। उन्होंने वही चीजें कर दी हैं। उनका अंदाज, उनका तरीकेकार ये दुनिया में बड़ा यूनिक है। ऐसे अंदाज में और इस स्टाइल में स्पिरिचुअलिटी पे चलने वाले बहुत कम लोग देखे जाते हैं। वेरी यूनिक और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग किस्म के गुरु हैं। इनका स्टाइल आम गुरुओं से, आम महापुरुषों से, आम गॉड कनेक्टेड सोल से अलग है। और ऐसा नहीं कि ये अलग हैं, बाकी भी धर्मों के अंदर, क्रिश्चियनिटी में, जूइशिज्म में और इस्लाम में, इनके यहाँ भी अलग किस्म के गुरु पाए जाते हैं। सारे यहाँ ही ऐसा है, रूटीन में चल रहे होते हैं, एक लहर, एक वेव चल रही होती है, जो सारे एक ही अंदाज में, एक ही स्टाइल में होते हैं। बीच में कुछ दाने ऐसे निकलते हैं जिनको समझना हर एक के बस की गेम नहीं होती। ये जो रुड़की वाली साइड में है, देहरादून वाली साइड में है, जो एलियम साबर, साबर कलियर वाले भी कहते हैं उनको, साबर पिया भी जिनको बोलते हैं, साबर पिया के नाम से ही हमारे देश में ज्यादा उनके ग्वालियां श्वालियां भी मिलती हैं, साबर पिया की। ये जो है ये बाबा फरीद के सन इन लॉ हैं। निजामुद्दीन तो भगत है ना, उनके हाथ पे इन्होंने वो दक्षिणा ली हुई है ना। तो जो साबर पिया हैं वो इनके सन इन लॉ, यानी कि बाबा फरीद की बेटी
साबर पिया के घर में थी। और मजे की बात यह है कि ये साबर पिया जो हैं ये बाबा फरीद के भांजे हैं, बहन के बेटे हैं, सगी बहन के बेटे हैं। लेकिन इनका अंदाज, इनका रंग ढंग अपने मामू से, बाबा फरीद से टोटली डिफरेंट है। बाबा फरीद इतने मिटे हुए हैं, इतना प्यार करने वाले हैं कि कोई इंतहा का प्यार देने वाली हस्ती है बाबा फरीद। अब बाबा फरीद जिस वक्त अली अहमद साबर को ट्रेनिंग करवा रहे थे ना, मेडिटेशन करवा रहे थे ना, इन्होंने उनके चरणों में बैठ के मेडिटेशन सीखी है और ये यज्ञ किए हैं और तप किया है। इनको तप में उन्होंने डाला हुआ था। अब साबर पिया को जिस वक्त लोगों को रब के बारे में बताने के लिए बाबा फरीद ने इधर भेजा ना, उस वक्त ये इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा होता। अब जब इस एरिए में, ये रुड़की वाले एरिया में बाबा फरीद ने जब इनको भेजा, तो यहाँ ये आए और इधर ना किसी गांव में जहां इन्होंने आना था, रुड़की वाले गांव में या जोन सा भी कोई गांव था, उधर के वो जो होते हैं ना पंडित, जो उनकी वो मस्जिद का पंडित था, वो इनको मस्जिद में ना घुसने दे। उसको ये फिक्र थी कि अगर ये इधर आ गए तो शायद दुनिया इनको रिस्पेक्ट देने लग जाए, इनसे प्यार करने लग जाए, इनसे हीलिंग लेने लग जाए, इनका चर्चा हो जाएगा, इनकी महिमा हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यार मैं जो है ना इनको मस्जिद में ही ना आने दूं। वो उनको ना वो मस्जिद में ही नहीं घुसने देता। ये गए, एक दिन दोपहर का टाइम था और इनकी वो थी पूजा, वो जो आती है इनके, क्या इसको बोलते हैं, फ्राइडे वाली, जुमे वाली दिन जो है ना, ये दोपहर को पूजा करते हैं सारे इकट्ठे आके। उसमें ये सब लोग होते हैं, मतलब है कि ज्यादा लोग होते हैं। तो वो ज्यादा लोग थे, पूजा कर रहे थे। तो पूजा करते हुए ना ये खड़े भी होते हैं ऐसे रब के दरबार में, और फिर रब के दरबार में माथा टेकते हैं। उधर से उन्होंने जब माथा टेका ना, मस्जिद के अंदर थे ना, तो इनको तो उसमें उन्होंने मस्जिद में गुजरे नहीं ना दिया। तो इन्होंने मस्जिद से कहा, साबर पिया ने, यार ए सारे मत्था टेक रहे ने, तू क्यों नहीं मत्था टेक दी? मस्जिद से क्या कहा है कि ए जो सारे मत्था टेक रहे ने रब नू, ते तू भी मत्था टेक ना। तू नहीं मत्था टेकना? तेनों नहीं चंगा लगता कि तू रब नू मत्था टेके? चल मत्था टेक। ਹੁਣ मस्जिद जनाब उतों छत जड़ी पूरी चल पई, धड़ाम करके थले आई। तो थले भाई साहब जिन्ने है सन जिहड़े मत्था टेक रहे सन, वो भी गए ते मसीत भी गई, सारा कुछ मलिया मेट करके ते टुर गए। ये इतने जलाल वाले, ये सिर्फ साबर पिया ही हैं। ये जलाल आपको बाबा फरीद में नहीं मिलेगा, ये जलाल आपको निजामुद्दीन में नहीं मिलेगा, ये जलाल आपको कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी में नहीं मिलेगा, ये जलाल आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी में नहीं मिलेगा। हालांकि ये सारे रुतबे में साबर से बड़े हैं, वो रुतबे में सबसे छोटे हैं, लेकिन ये नंगी तलवार थे, चलते फिरते बस जो बोला काट के रख दिया। इनका अंदाज था भाई साबर की तो जगह बहुत पीछे जाके बनती है, साबर तो बाबा फरीद का भगत है, और बाबा फरीद जो है वो आगे मतलब है कि कुतुबुद्दीन का भगत है, और कुतुबुद्दीन आगे निजामुद्दीन के भगत है, लेकिन उनके मोइनुद्दीन के अजमेर वालों के भगत है। तो अजमेर वालों का अंदाज ऐसा नहीं था जैसा साबर का था। ठीक है ना? मैंने ये चीज कही है कि गुरु जी का भी अंदाज डिफरेंट था। अंदाज डिफरेंट होने से हम ये नहीं कह सकते स्पिरिचुअलिटी में कि जी ये फिर फलां से आगे थे, फलां से आगे थे, या फलां से आगे से थे, या ऐसे थे। ये उनका एक स्टाइल था ब्लेस करने का। अब मैं आज आपको एक बड़ी राज की बात बता दूं। रब दो तरह के बंदों के बारे में ना बताता है, बंदों की कैटेगरी के बारे में। रब ये कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं इसलिए अमीर बनाता हूं, उनको इसलिए धन देता हूं कि मुझे पता है कि अगर मैंने उनको गरीब कर दिया तो वो मुझे छोड़ जाएंगे, भूल जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे। रब क्या कह रहा है कि कुछ लोगों को
मैं इसलिए धन देता हूं, इसलिए उनको अमीर बना देता हूं कि मुझे पता है कि अगर मैंने उनको गरीब बना दिया, उनको अगर रोटी ना मिली तो उसके साथ ही वो रब का इनकार कर देंगे। देयर इज नो गॉड जी, देखो असि भुखे मरन डे हैं जी, देयर इज नो रब। और दूसरी कैटेगरी पता है रब क्या बताता है? कुछ लोगों को मैं इसलिए भूखा रखता हूं कि वो भूखे हैं तो मुझे याद करते हैं, अगर मैंने उनको अमीर बना दिया ना तो वो उसी टाइम पे मुझे भूल जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में रब ये कहता है कि मैं उनको इसलिए भूखा नंगा रखता हूं कि मुझे पता है कि ये भूखे नंगे रहेंगे, ये प्रॉब्लम में रहेंगे, ये दिक्कतों में रहेंगे तो मुझे याद करेंगे। जो ही मैंने इनकी दिक्कतें सॉल्व कर दी, इनके ये समस्याएं सॉल्व कर दिए, ये मुझे भूल जाएंगे, ये मुझे याद नहीं करेंगे। अब गुरु जी जो दिन रात लोगों को ब्लेस करते रहते थे ना, ये आते ही माथा पढ़ के देख लेते थे कि ऐस भाई साहब ਨੂੰ अगर थोड़ा जा भी दुख होर मिल गया ना तो इन्हें नास्तिक हो जाना, इन्हें रब ਨੂੰ भी नहीं मनना, तो इन्हें हुणे ये था गुरु जी के कल्याण करने का अंदाज। ये कोई ये ना समझे कि शायद वो जिन्हों के कल्याण होए ने वो कोई बड़े ब्लैस्ड वन ने, वो समझण कि उन्होंने ईमान इतना कमजोर है, उनका फेथ इतना वीक है कि अगर गुरु जी उनको ब्लैस ना करते तो उन्होंने भाई साहब ने तो फेथ ही नहीं लिया सी, उन्होंने तो रब ਨੂੰ मनना ही नहीं सी। उन्होंने तो ब्लैसिंग दी है इस वास्ते कि यार जल्दी जल्दी इन्हों का मुंह बंद करो, ठीक है ना। वो जिवें हुंदा है ना कि यार ए मुंह च कुछ पाओ नहीं तो तुहानू गालां देगा, ठीक है, तो वो पहले से ही उसके मुंह में डाल देते हैं। अब जिसके मुंह में डाले वो कहे कि देखा ये कितने अच्छे हैं, देखा ये कितने अच्छे हैं, वो ऐसे करने लग जाए। उन्होंने तो पता है ना कि मैनू पता है कि तेरा मुंह में इसे वास्ते भरिया, जे मैं तेरा मुंह भरिया ना हुंदा तो तू मैनू गालां देनियां सी। तो गुरु जी ने जिनको एक्स्ट्रा ब्लेस किया है ना, ये अपना रुतबा, अपना मुकाम, अपना दर्जा इस चीज से खुद ही निकाल लें कि ये कितने ऊंचे हैं। ये इतने रंग और इतने ढंग हैं स्पिरिचुअलिटी में कि किस किस रंग के ऊपर मैं रोशनी डालूं और किसको निखेरूं और किसको सामने लाऊं। बस जो मैं आपको बताता हूं कि आप रब की तरफ चलना सीखो, रब को पाना सीखो, रब को समझना सीखो। अगर ये चीज मिल जाती है तो रब आपको अपने प्यारों की सीख भी दे देगा, अपने प्यारों की समझ भी दे देगा। इस चीज में कभी ना पड़े कि यार कौन सी दरगाह बड़ी है और कौन सी छोटी है, कौन सा किसका गुरु है और कौन सा किसका भगत है, तो किसकी दरगाह में जाएंगे तो ज्यादा मिलेगा, तो किसकी दरगाह में जाएंगे तो कम मिलेगा। अगर हम इस चीज की सोच में पड़ जाए तो फिर तो यही लगेगा कि चूंकि जी अजमेर वाले सबसे आगे बैठे हैं तो सानू किहड़ी लोड़ है जी इत्थे निजामुद्दीन कोले जाण दी ते कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी कोले जाण दी, बंदा जावे ते सीधा फिर उत्थे ही चले जावे ना, उत्थे जाके अजमेर शरीफ ही हाजरी दे लवे ना। अजमेर शरीफ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ ਚ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਗੋਤੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਛੋटा ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ना जाइए। जो जिसको जहां जाने का मौका मिल जाए वो वहां चला जाए और वहां से ब्लेसिंग समेट लिया करे। इन कंपैरिजन में ना जाया जाए कि यार इन्हां सारियां दे विच उच्चा किहड़ा है ते नीवां किहड़ा है। ते हो सकदा है साडे ज़हन 'च फिर ये भी सवाल जावे, अच्छा फिर बाबा जी नाल ये भी फिर दसी जाओ कि गुरु जी वड्डे ने या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वड्डे ने, गुरु जी वड्डे ने या निजामुद्दीन औलिया वड्डे ने, गुरु जी वड्डे ने या साबर जी वड्डे ने, गुरु जी वड्डे ने या कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी वड्डे ने। मेरे तो सारे ही वड्डे ने, साडे सारियां तो ये सारे ही वड्डे ने। ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨੌਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਾ, ਨਾਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਪੜਨਾਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਆਖਣ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੜਪੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲੱਕੜ ਪੋਤਾ ਹੈ।
इन्ना ते आखदे मुड़ना ते मैं इत्थे बैठा होया तरकड़ी लैके हत्थ च तराजू लैके ते जनाब ये मापदा रवां कि ओहदा कितना वजन है ते ओहदा कितना वजन है ते ओह 3 किलो है ते 3.5 किलो केड़ा है ते 5 किलो केड़ा है। ये होती है कम ज़र्फों की बात। ये जो मवाजनों में पढ़ते हैं ना, और जो ये ऊपर नीचे छोटे बड़े का जो सोचते हैं ना, असल में ये स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में नहीं होते। इनके दिलों से ना फेथ और रिस्पेक्ट रब ने छीन लिया होता है। ये जो भी महापुरुष हैं, ये सब के सब हमारे सरों का ताज है। और जो भी हैं, जहां भी हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में है, चाहे वो जूइशिज्म में है, चाहे वो इस्लाम में है, चाहे वो हिंदुइज्म में है, चाहे वो सिखिज्म में है, चाहे वो बुद्धिस्ट हैं, जो भी रब के साथ सच्चे तरीके से जुड़ गए हैं, वो विनोद के सिर के उत्ते बैठा हुआ। विनोद का सर सबके लिए हाजिर। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको अंतर करना, फर्क करना नहीं सिखाया। मैंने आपको सबको रिस्पेक्ट देना सिखाया है, मगर किसी एक को भी खुदा ना बनाना। इनमें से कोई एक भी खुदा नहीं है। वो भले से गुरुजी हों, वो भले से साबर जी हों, वो भले से अपना निजामुद्दीन औलिया जी हों, भले से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी हों, वो बाबा फरीद हों, या वो कोई भी महापुरुष हो, इनमें से कोई एक भी खुदा नहीं। कोई भी महापुरुष खुदा नहीं है। आज सुबह ये किसी का आर्टिकल में देख रहा था, डुगरी वाले गुरुजी महाराज यूनिवर्सल गॉड। डुगरी वाले गुरुजी महाराज यूनिवर्सल गॉड। ये भाई साहब ने जो यूनिवर्सल गॉड लिखा है ना, यूनिवर्सल गॉड लिख के इसने अपने आप को नरक का मुस्तहिक ठहरा दिया है। इसका और कोई पाप इसको जहन्नम में, नरक में खींच के ले जाए या ना ले जाए, जो इसने एक इंसान को यूनिवर्सल गॉड बोला है ना, बस ये इतना बोलना, ये इतना कह देना अपने आप के ऊपर नरकी की स्टैंप लगाने के बराबर है। ये भाई साहब सारी जिंदगी नहीं समझेगा कि यार मैनू भला इन्होंने चुक के नरक च क्यों सुटिया है। इन्हों नहीं समझ आना। इन उदों पता लगेगा कि ओ यार मैं तो एक आर्टिकल लिखिया सी ते उहदे विच मैं यूनिवर्सल गॉड लिख दिता सी गुरु जी। मैनू ते जुतियां तां पैण लईयां, मैनू ते लित्र तां पैण लैन, मैनू ते नरक च इसलिए सुट दिता गया। बच्चे, खुदा के साथ किसी भी इंसान को एक नाखन जितनी भी आप मिलावट करते हुए उसके बराबरी का दर्जा देंगे तो आप अपने आप को नरकियों में शामिल कर लेंगे। ये वो पाप है जो रब कभी भी माफ नहीं करेगा। रब सिर्फ एक जो सत्या पे बैठता है, बाकी सब के सब रब के महापुरुष, रब के प्यारे, रब के मैसेंजर, रब के प्रॉफिट, रब के गुरु। आप उनको आगे डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट नाम है। कुछ उनको पोप, पादरी, फादर बोल देते हैं, कुछ उनको रेबाई बोल देते हैं, कुछ उनको पीर फकीर बोल देते हैं। होते ये सब के सब गॉड कनेक्टेड सोल्स के दर्जे हैं। धर्मों के हिसाब से नाम डिफरेंट होते रहे, काम एक होना चाहिए कि ये हमें रब से मिला है। इनमें से कभी भी कोई इंसान, चाहे वो रिबाई है, चाहे वो पोप, पादर, फादर, पादरी है, चाहे वो कोई पीर फकीर है, चाहे वो कोई गुरु है, इनमें से किसी को भी कभी गॉड के बराबर दर्जा नहीं देना, ना कभी बोलना है, ना कभी लिखना। खुदा की बराबरी में न लाइए। अगर आपने इनमें से किसी एक को भी खुदा बोल दिया, भगवान बोल दिया, रब बोल दिया, ऐ माफी नहीं लपड़ लगी। बड़े लित्र पैणगे और बड़े जालिम किस्म के लित्र पैणगे। ऐ लित्र खान तो अपने आप में बचा लिया। बाकी जिहड़े गुनाह ने वो हो सकता है रब माफ कर देवे, हो सकता है उहदे ते फड़ लवे,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੋਣੇ ਬਾਗਣੇ ਚੀਕਣੇ ਨਾਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੁੰਨਤਾਂ करने ਨਾਲ शायद जान छुट जावे। ਇਹਦੀ जान को नहीं छुट, इस चीज से बचो। जय